Very good evening, everyone. I hope I'm audible and visible to you. Good evening and welcome to the class, guys. Yeah, okay. ठीक है. पायल, गुड इवनिंग. अबीर, सिमोन, अनिशिता, भौमिक, सानवी, नमस्ते नमस्ते जी. गुड इवनिंग एंड नमस्ते. सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हमारे 31 जनवरी 2025. अर्नव, गुड इवनिंग. ठीक है. तो आज लास्ट फ्राइडे है जनवरी मंथ का. तो जनरली हम लोग जब लास्ट फ्राइडे में आते हैं किसी भी महीने के, तो वी डू अ क्विक रिवीजन. तो आज का जो सेशन है वुड बी रिवीजन ओरिएंटेड. तो आई पुट सम क्वेश्चन ऑफ जनवरी एंड थोड़ा सा मैंने नवंबर के भी डाले, दिसंबर नवंबर के भी डाले हल्के हल्के क्वेश्चन. तो उसके में कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, आप थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, मतलब रिवीजन में रह गए तो दोबारा डाल दिए मैंने भी. ठीक है. और आई थिंक फेब्रवरी में भी कुछ क्लास रखी हैं, वो डिपेंड करेगा, आगे बताएंगे आपको इवेंचुअली. तो हम लोग उसमें फिर है ना, विल ट्राई टू टेक ऑल द रिवीजन ऑफ द एंटायर एंटायर ईयर जो भी हमने किया है. ठीक है. तो थोड़ा फोकस अभी जब हम क्लासेस बंद जब भी करेंगे, आई थिंक अगले महीने में ही कर देंगे, तो वो बता देंगे आपको जब भी जैसा भी होगा. तो तब तक आई ट्राई टू रिवाइज द एंटायर ईयर, जितना मैंने पूरे साल भर में किया तो उसका एक चंक हम रिवाइज कर लेंगे, ताकि जब अगली बार आप जब अप्रैल में आप आओ बोर्ड्स ख़त्म करने के बाद, तो वहाँ से हम नया पढ़ें. क्योंकि फिर मार्च में बजट बजट फरवरी में बजट है, तो मार्च में उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो बजट डिस्कस कर लेंगे, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा इस साल वाला, है ना. और जो भी हैपनिंग्स होंगी अप्रैल और मार्च की, तो विल डिस्कस ऑल दोस. तो एक बार रिवीजन के नोट पे हम लोग ख़त्म करेंगे. ठीक है. ओके. सो श्रीनिधि, गुड इवनिंग. काव्या, गुड इवनिंग. सिमोन ने पूछा था मेरे को, वैसे पूछना था कि दैट नो मैटर, जी के याद नहीं होती, रिवाइज कर लो, भूल जाती हूँ. हाँ, वो सिमोन ऐसा है ना कि रिवीजन ऐसा मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब वही बात है. बिकॉज जी के करंट अफेयर्स में सीन ये है ना कि देर इज नो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज लाइक मैथ्स, या कोई लॉजिक उसमें है नहीं. तो यू जस्ट हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग. अच्छी बात यह है कि रीडिंग बड़े प्यार से हो जाती है. और मेरे ख्याल से आप वही मिस्टेक कर रहे होंगे जो बहुत सारे बच्चे करते हैं. वो ये होती है कि जब आप जी के या करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि पहली रीडिंग में हमें समझ में आना चाहिए, ये मतलब याद होना चाहिए. समझ तो आ जाता है, पहली रीडिंग में हमें याद होना चाहिए. पहली रीडिंग में याद नहीं हो पाता बहुत बार, क्योंकि आप पहली बार लाइफ में आप करंट अफेयर्स वगैरह ये जी के वी के पढ़ रहे हो ना. जब आप कॉलेज में निकल के यूपीएससी या बाकी तैयारी करने के लिए जाओगे, तो यू विल गेट इन टू दैट हैंग. तो इसमें सीन ये होता है, आप अपने आप को बोलो कि पहली रीडिंग में याद नहीं होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीडिंग में मतलब इवेंचुअली चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी. और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद बैठना शुरू हो जाएंगी. तो आपने आपको बोलो एटलीस्ट 3-4 रीडिंग लगानी है, मतलब जितना मैं रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हमें कम से कम मैं 3 से 4 5 बार रिवाइज करूँ, देखूँ देखूँ देखूँ, बोलूँ देखूँ बोलूँ देखूँ. तो वैसे वो दिमाग में सेट होना शुरू करेंगे. दैट इज़ द ओनली वे. आप खुद से जाके रिवाइज करोगे, याद करोगे, तो याद नहीं होंगे. लेट देम कम टू यू, लेट दोस क्वेश्चंस कम टू यू. अच्छा, सानवी ने पूछा पीपीटी. पीपीटी, हाँ सानवी, मैं पीपीटी शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज अभी क्लासेस हमारी आगे बढ़ती जाए, तो फिर मैं सोचा एक ही बार सारी की सारी पीपीटी शेयर करूँ. वो हमने हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बना ही दिया है. ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा बना पड़ा है. तो एक बार जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो मैं एक ही बार डाल दूंगा ना, कि बार बार फिर डालना पड़ेगा. पहले दिन का डालो, फिर अभी जनवरी फरवरी में क्लास होंगी उनका डालो. तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार सारा सारा डालूँ जब सारी क्लास खत्म हो जाएंगी. तो उससे क्या हो ना, व्हाट्सएप पे पड़ा रहेगा सब कुछ. ठीक है. अदिति पूछ रहे हैं क्लासेस कब खत्म होंगी. वो तो आईएमएस बताएगा, बट आई थिंक होने वाली होंगी. एक बार अपने सेंटर पे आप पूछ लोगे तो बढ़िया हो जाएगा. वैसे भी हफ्ते में एक ही बार होती है, आई थिंक उतना स्ट्रेस भी नहीं है. ठीक है, उतना कुछ हैवी नहीं है. ओके. चलो. ओके. तो जैसे हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक काम हम करते हैं उसके वो है कि हम पूरी दुनिया भर उसके पूरी दुनिया भर का रिवीजन करते हैं. ठीक है. तो दुनिया भर में क्या हुआ, दुनिया भर में क्या नहीं हुआ, इंडिया में क्या हुआ, तो उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो महाकुंभ चल रहा है, यस, तो उससे रिलेटेड खबरें आती रहती हैं. अनफॉर्चुनेटली स्टैम्पीड हो गया वहाँ पे. ठीक है. वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. तो या उसके बारे में अपडेट है. वो फिर अब एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा आपका ये बात कि महाकुंभ में बहुत सारे लोग वायरल हो रहे हैं, हम सबको पता ही है ना. आप थोड़ा अगर फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया, तो या एग्जाम ओरिएंट कुछ नहीं है, बट दुनिया में चल रहा है, देश में चल रहा है. या
अनविका ने बताया कि WHO वॉन्ट्स प्रिवेंट ऑफ एस्केप ऑफ इबोला वायरस इन गोमा ड्यू टू अटैक ऑफ M23 इन। यस यस अनविका, करेक्ट, सही बात है। श्रीनिधि ने बताया PM मोदी टू मीट डोनाल्ड ट्रम्प इन February। ओके, यस, बढ़िया, ठीक है। और हाँ, ख्याति ने बताया है कि इलॉन मस्क नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। सही बात है, वो मैंने कल डाला था, शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट आती रहती हैं, ठीक है। US पैसेंजर एयरप्लेन या क्रैश। किसी ने लिखा है देसी मोनालिसा, हाँ। उसको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि सम बॉलीवुड डायरेक्टर हैज ऑफर्ड हर अ रोल इन अ मूवी। तो मूवी में रोल भी देने, मतलब क्या बात है भाई। सोशल मीडिया का जमाना इज क्रेजी गुड। पीपल आर अर्निंग। आई रेड दिस स्टोरी ऑफ ए बॉय जो वो नीम के दातुन नहीं होते, नीम के दातुन, तो नीम के वो छोटे छोटे दातुन बना के वहाँ पे कुंभ में बेच रहा है। एंड पर डे ही इज अर्निंग अराउंड व्हाट ही क्लेम्स, पर डे इज क्लेमिंग अराउंड 40,000 50,000 30, मतलब उस रेंज में ही इज अर्निंग। तो 10 दिन से लगा रहा है, तो 3-4 लाख तो उसने बना लिए भाई साहब। बताओ। कुछ नहीं है, पेड़ से तोड़ा नीम, है ना, काट के बनाया एंड देन शेप में देके सेलिंग। उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, या इसी था, हाँ, हमने हमने देखा भी, व्हाट्सएप पे डाला भी था मैंने। तो उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे इससे पहले गोवा में ऑलरेडी था, लेकिन वो प्री इंडिपेंडेंस था, मतलब अंग्रेज़ों में पोर्चुगीज़ वाला था। तो आज़ादी के बाद हमने उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट टू फॉर्मली इम्प्लीमेंट। तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। एप्पल और एंड्रॉइड का डिफरेंस, या ओला सानवी ने बताया एप्पल एंड एंड्रॉइड के डिफरेंस, करेक्ट। अच्छा, वो अभी डीप सीक, यस, डीप सीक जो चाइनीज़ वेरिएंट है AI का, उनका प्रोडक्ट है जो ChatGPT ओपन AI को चैलेंज कर रहा है, उससे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है उससे पहले वाले GPU मॉडल्स पे। ठीक है, एनवीडिया के प्रीवियस वर्जन वाले। तो उसने 500 बिलियन एनवीडिया के शेयर प्राइस कम कर दिए, मार्केट वैल्यू से वाइप ऑफ कर दिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को, टेक। तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वी आर बेटर इन AI, हम AI में बहुत आगे हैं, चाइना हमसे पीछे है, पर चाइना ने उनको गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है। पुनिया ने पूछा है, नहीं ये कैट के लिए नहीं है पुनिया, दिस इज नॉट फॉर कैट। कैट में वी डू नॉट हैव जो करंट अफेयर्स, GK डायरेक्टली तो नहीं आती वहाँ पे। हाँ, पर कैट में अगर आप क्लियर करते हो तो इंटरव्यू में दे माइट आस्क यू, बट उसके चांसेस उतने हैं नहीं। तो इट्स बेटर, अगर आप कैट के लिए देख रहे हैं तो ये कैट वाले नहीं है क्लास। इसरो ने 100th अपना लॉन्च किया है, इसरो बताया श्रीनिधि ने। फिर या एंड ऑल्सो, हाँ, 300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, काव्या ने बताया, हाँ, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, यस यस। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में, रेलवे के खिलाफ आई थिंक 6 रन पे आउट हो गया। ठीक है, चलो, आप लोग मतलब खबर रख रहे हो। यस, अनविका ने बताया इंदौर और उदयपुर रामसर साइट में आ गए, हमने वो शेयर भी किया था। हाँ श्रीनिधि, में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैंने वो जो शेयर करता रहता हूँ, आई थिंक आप लोग उसको देख रहे हो ना, जो मैं व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर करता हूँ, वो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो उसमें अभी बताया है कि इंदौर और उदयपुर दो सिटीज़ हैं जो रामसर साइट्स में, यानी कि वेटलैंड्स में आ गई हैं। ठीक है, चलो जी, हाँ, और एक लास्ट खबर है, फिर हम शुरू कर देते हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सी में प्राइवेट मिशन जा रहा है, उसमें उसको पायलट करेंगे। तो इट्स गोना बी द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन राकेश शर्मा, एंड रिसेंट में ISS मिशन के लिए फर्स्ट। ठीक है, चलो। दिल्ली के इलेक्शन है 5 फरवरी को। चलो भैया, बहुत सारी बातें कर ली। ओके। हाँ जी अदिति, ये तो बताया हुआ है मैंने, यस, ये बताया, हमने बात भी की थी, क्वेश्चन आया था पहले। ठीक है, चलो भैया, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, दैट्स वेरी वेरी नाइस। ठीक है, चलो शुरू करें फटाफट। लेट्स लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस क्लास। एंड आज का क्लास मैंने बताया है आपको, तो टुडेज क्लास इज द लास्ट फ्राइडे, लास्ट क्लास ऑफ द मंथ। सो उसमें हम रिवाइज करते हैं, तो आई हैव गॉटन द क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। तो आज फुल रिवीजन रहेगा। तो आज मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम की बताएं। आज गेस वर्क कम लगाएंगे, ट्राई करेंगे कि पढ़ा हुआ ऐसे याद आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे हाई होप्स हैं आप लोगों से आज, कि आज आप सही बताएंगे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द क्वेश्चंस राइट अवे, सीधा फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, अरे ये तो वही वाला आ गया इसमें तो। चलो कोई नहीं, फोटो मत देखना, फोटो मत देखना।
ऐसे बताओ, आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली 5,000 साल पुरानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पा साइट पे ढूंढी है, तो कहाँ पे ढूंढी है? अम, ये तो कोई फोटो मत देखना प्लीज, फोटो मत देखना। फोटो देखोगे तो आंसर खुल जाएगा, बट या ठीक है, आप लोगों ने सही बताया। तो हड़प्पा के बारे में सब जानते हैं। हड़प्पा 4,500 5,000 साल पुरानी सभ्यता रही है इंडिया में। और हड़प्पा के बाद सीधा वी हैव वैदिक टाइम्स, और बीच में 1,000 1,500 का बहुत ही लल पीरियड था। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब ऐसा मानना है कि एक सिविलाइजेशन और हमारी कहीं पे दबी हुई है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और हड़प्पा भी हमें बाई मिस्टेक मिली थी, तुक्के से मिली थी, अंग्रेजों के टाइम पे गलती से मिल गई थी। इसे कोई ढूंढ नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था इसके बारे में, बस गलती से मिल गई थी। तो और ये बिल्कुल अलग है हमसे, क्योंकि हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड देन वी अशोका, एंड देन चंद्रगुप्त मौर्य, वो आज से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो हमारा स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड था, ये वैदिक से भी आगे है। वैदिक से भी 1,000 1,500 साल और पहले की बात है ये। ठीक है, और ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। ये अफगानिस्तान से लेके डाउन महाराष्ट्र, देन एटलीस्ट हमारा आसाम तक फैली हुई थी, तो बहुत बड़ा एक्सपेंस था इसका। तो हमें लगता है कि इससे पहले भी कोई हो सकती है, या इसके और वैदिक पीरियड के बीच में एक हो सकती है, एक और तभी है हमारे पास, हमें ऐसा लगता है। पर अभी खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह मॉल बन गए हैं, घर बन गए हैं, सोसाइटियाँ बन गई हैं, है ना, मेट्रो बन गई है, तो भी खुदाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर या बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, करेक्ट आंसर है इसका। फोटो में दिया ही होगा, इस राखी गाड़ी, तो राखी गाड़ी में है। तो याद रखना, अगर क्योंकि हड़प्पा के बारे में यही बड़ी न्यूज़ आई है, तो याद रखना कि अगर पानी की बात करेंगे, हड़प्पा में डिस्कवरी की बात करेंगे, तो राखी गाड़ी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्राई करो उसको यहीं बैठा दो दिमाग में। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, तो सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में? लेट्स क्विकली जंप टू, हाँ फटाफट लेट्स क्विकली क्विकली बताएंगे आंसर। ठीक है, सूर्य किरण। अच्छा, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है, आई होप सब सबने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि उस पर अपडेट्स अभी आ रही हैं। आई थिंक मैंने कल कल या परसों, आई थिंक मुझे याद नहीं, पर कल परसों मैंने वो क्विज भी भेजी थी ना, 5 6 क्वेश्चन की क्विज बना के मैंने भेजी थी। तो उसको भी काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया था। अरे आप लोग ना, जब भी कोई पोस्ट डालते हो या क्विज डालते हो, कुछ रिएक्शन दे दिया करो, मेरे को समझ नहीं आता आप लोग उस पे, ये मतलब ये हैव यू सीन इट, कर देख लिया है उसको, कुछ उस पर इंटरेक्शन दिया करो यार। तो उससे ना एंगेजमेंट समझ में आती है। तो फिर और चीज़ें फिर मैं ढूंढ ढूंढ के और चीज़ें डालता हूँ फिर उसमें। ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप, अरे अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए भैया, अच्छा किसी के पास जरा वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दो, कोई मेरा बढ़िया सा भाई बंधु है। ठीक है, थोड़ा आप ग्रुप पेस्ट कर दो यहाँ पे लिंक, तो मैं सबको दे दूँ यहाँ पे। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दो यार फटाफट। चलो यहाँ की बात करते हैं, सूर्य किरण की बात करते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में है? आंसर है नेपाल, बहुत बढ़िया आंसर बताया, नेपाल। और मिलिट्री एक्सरसाइज के मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, बुक्स एंड ऑर्डर्स के हो गए, लॉन्चेस उसके ऊपर हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स का एक आध, तो ऐसे अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, पर जनरली ये ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ, यूएस इंडिया की है युद्ध अभ्यास, बढ़िया आदित्य, यस इंडिया यूएस की है युद्ध अभ्यास। तो सूर्यकिरण इंडिया और नेपाल के बीच में है। ओके, बढ़िया। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस कर लिया, अदिति ने अभी जस्ट बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास। तो इंडिया यूएस का कौन सा है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, बढ़िया, इंडिया यूएस युद्ध अभ्यास, वेरी नाइस। चलो क्विकली बढ़ते हैं आगे। कान्हा पेंच बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये आपसे पूछ रहे हैं, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ओके, अंश ने दे दिया, थैंक यू भाई अंश। तो ये अंश ने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा है, तो आई एम सेंडिंग इट टू एवरीवन, पेस्टिंग इट फॉर एवरीवन। तो ये अंश ने, थैंक यू अंश। और भाई वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी भेज दो यार, व्हाट्सएप का भी आप लगे हाथ भेज ही दीजिए। हाँ, सानवी ने भेज दिया, थैंक यू सानवी, शुक्रिया आपका। तो ये भैया, ये व्हाट्सएप ग्रुप का है, और ऊपर वाला टेलीग्राम ग्रुप का है, तो ये सबके लिए। ठीक है, इसको आप कर लेना फॉलो। अच्छा, वो मैंने 3 4 दिन पहले वो जो 5 6 क्वेश्चन भेजे थे, किए थे, सही लगे थे, बढ़िया लगे थे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको रोज़ डालूँ। फिर मुझे लगता है यार, आप लोग अभी बिजी होंगे अपनी दूसरी अपने एकेडमिक्स में, तो उसको अटेंशन दे पाओगे नहीं दे पाओगे।
तो आई एम नॉट रियली टू श्योर, अगर आप लोग अटेंशन दे पाओगे, ज़्यादा नहीं, हार्डली 2 मिनट, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे तो हार्डली 2 मिनट। तो मैं रेगुलरली डालूंगा तो अटेम्प्ट करोगे ना? अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो फिर मैं उसको आई आई मेक इट लाइक हैबिट टू पोस्ट इट रेगुलरली। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पायल कह रही है मार्च के बाद। आदित्य कह रही नहीं हो पाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल फिनिश, अच्छा सानवी कह रही नहीं से प्रैक्टिकल फिनिश हो गए, अच्छा। तो मतलब मैं ना ही समझूं फिर, है ना? अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, अटेम्प्ट कर लिया करो, पता है उसका फायदा, मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। वो टेलीग्राम पे पड़े रहेंगे, आप जब भी मोबाइल कभी भी उठाते हो, दिन में 1-2 बार, 10 बार, 15 बार, 2 दिन में 1-2 बार उठाते हो, तो 5 क्वेश्चन का सेट बना के भेजता हूँ। तो उसको आप अटेम्प्ट करते रहोगे ना, चाहे भले ही सही गलत, कोई टेंशन नहीं है, उसमें सही आंसर मिल जाएगा आपको। और अगर सही आंसर वहां मिल गया आपको, तो बेस्ट पार्ट है कि वो आंसर आपका वहीं बना रहेगा। तो उसको रिवीजन के फॉर्मेट में आप याद कर सकते हो। दैट विल सर्व एज योर रिवीजन। अब किसी ने मुझे बोला कि व्हाट्सएप पे डाल दो। व्हाट्सएप में दिक्कत पता है क्या है सानवी? व्हाट्सएप में ना वो अलाउ नहीं करता, वो पोल पोल अलाउ करता है वो। तो उसमें सही आंसर आप बता नहीं सकते। जैसे टेलीग्राम में सही आंसर क्लिक करोगे या गलत करोगे तो सही आंसर बताता है कि कौन सा वाला है, वैसे है ना, कन्फेटी निकलती है। पर व्हाट्सएप में पोल सिस्टम है। व्हाट्सएप में आई कैनॉट टेल यू द करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर नहीं रहेगा। तो मैं हैव टू पुट इट, टाइप करना पड़ेगा बाद में अलग से। इफ यू ओके विद दैट तो फिर वो लंबा काम हो जाएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके। सिमोन कह रही है गूगल फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं लंबा काम नहीं करना, काम छोटा करना है ना। गूगल फॉर्म टाइप बना सकता हूँ मैं। अगर देखो, मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, बट मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब आप लोगों का फायदा होना चाहिए। यू गाइस शुड बी अटेम्प्टिंग ऑन इट, लाइक उसको अटेम्प्ट करो, उस पर इन्वॉल्व हो, तो मज़ा भी आए ना फिर इतनी मेहनत करने का। पता लगा मैंने बना के भेज दिया, 5 लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, 700-800 का ग्रुप है, 2 लोग कर रहे हैं, तो फिर देर इज नो नो पॉइंट। ठीक है। ठीक है। हाँ, टेलीग्राम में फ़ायदा है, टेलीग्राम इज मच मोर इंटरेक्टिव देन व्हाट्सएप, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, जब तक क्लास के एंड में मैं एक बार दोबारा पूछूंगा तो आप लोग सोच के बता देना। और बताओगे तो फिर अटेम्प्ट करना, मतलब उस पर इन्वॉल्वमेंट दिखाना अपनी। पहले इसका आंसर बता रहे थे, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर, ठीक है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी बजट आने वाला है। बजट आने वाला है, कुछ बड़े कार्यक्रम मार्च के लिए लाइंड अप है। तो मैं चाह रहा हूँ पहली मैं ख़त्म कर दूँ आप लोगों के लिए, मतलब बना के रख दूँ। आप लोग उसको अटेम्प्ट करते रहो, अप्रैल में जब आओगे तो फिर और वो मटेरियल हमारा बना रहेगा, पड़ा रहेगा। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बीच में देखते रहना। ठीक है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता रहेगा एकेडमिक से। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा यार, 2-4 महीने ही है। आगे अगला करते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। ओके, तो प्रगति एक हमारा जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस इसका जो हेड है, या इसको जो इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, कौन चेयर करते हैं, कौन मीटिंग को हेड करते हैं? मैंने बताया भी था क्वेश्चन कराते वक्त। प्रगति, अ, अभी नाम याद कर लो। प्रगति जो है, देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट फंसे पड़े हैं, पूरे देश में किसी भी राज्य में, चाहे हाईवे के हो, चाहे वो रेलवे वाले, कोई भी प्रोजेक्ट फंसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो क्यों फंसे हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, सबकी मीटिंग बैठाते हैं, हर हफ्ते बैठाते हैं। आई थिंक एवरी वेनसडे ऐसा स्लॉट बुक किया हुआ है कि एवरी वेनसडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे इंडिया में, जहाँ जिसकी जिस स्टेट की बात करेंगे, यहाँ हाईवे फंसा हुआ है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के बंदों को बुलाएंगे ऑन कॉन्फ्रेंस में कि हाँ भाई क्यों हुआ है, क्या हुआ, ये वाला पुल पिछले 2 महीनों से यहाँ क्यों फंसा हुआ है, क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम है, तो वैसा डिस्कशन के लिए। तो प्रगति इज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट कंसर्न है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास ही है। ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बताया, देखो। यस यस यस। तो बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ए और बी में से फंस गए, तो जो मुझे लग ही रहा था ए और बी में फंसेंगे। लेकिन मैक्सिमम बंदों ने बी बताया, पीएम साहब भी बताए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो याद रखो, प्रगति का मतलब है आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी अटका हुआ है उसको हम आगे देखो। मोटा मोटा ये है कि गवर्नमेंट भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है। हमारा एक प्रोजेक्ट, हमारा एक सपना है। 2047 में, 2047 में हम लोग 100 साल कंप्लीट कर लेंगे हमारे आज़ादी के, 1947 से 2047। तो गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्लान्स है 2047 को लेके। पहले प्लान थे हमारा 2020 को लेके, एक विश्व गुरु बनने का प्लान था, फिर कोविड आ गया तो हमने ब्रेक लगा ली। फिर 2047, 100 साल हो जाएंगे ना, मजा आएगा ना, 100 साल हो गए तो अच्छा भी लगता है। तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लान्स हैं, देश को इस स्तर पे देखना है, इस लेवल पे देखना है, तो बहुत सारे काम आपको अभी दिखेंगे। तो प्रगति प्रोजेक्ट भी उसमें से एक है। ठीक है।
चलो जी। तो ये गवर्नमेंट की अंडरलाइन फिलॉसफी है कि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। सानवी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई है। सर कल से बुक फेयर शुरू होगा। हाँ भाई, प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा हुआ है। और बुक फेयर तो मैं हर साल जाता हूँ। हर साल, आई थिंक काफ़ी साल हो गए, हर साल बुक फेयर में जाता हूँ। और इतनी किताबें लेके आते हैं, पढ़ी रहती हैं, पढ़ लेते हैं, जो रह जाती हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मेरी आसपास किताबें भरी हुई हैं। पूरा शेल्फ है, सब बुक्स बुक्स। बेड के अंदर पूरी बुक्स बुक्स भरी हुई हैं। तो बुक फेयर तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट थोड़ी कॉल्ड इवेंट्स। तो उसमें तो पक्का पक्का हम लोग अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़े। ठीक है। हाँ, पायल करीम बताया था, हाँ प्रगति के बारे में बताया था, प्रगति स्कीम के बारे में अदिति भी करीम बताया था। ठीक है। चलो। ठीक है, चलो अच्छा, आपको याद आ रहा है मोटा मोटा मोटा, बहुत बढ़िया। एक दो रिवीजन में आई थिंक सब सेट हो जाएगा। किसी ने मुझे स्टार्टिंग में पूछा भी था, सर याद नहीं होता। excuse me, वो ऐसा ही होगा, 2 4 बार 5 बार करेंगे, अपने आप बैठ जाएगा। अपने आप बैठ जाएगा। चलो जी। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ। तो अटल युवा महाकुंभ कौन से वाले सिटी में यूपी ने स्टार्ट किए? ये क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप इसे गलत कर दोगे। बहुत लोग गलत करेंगे। काइंडली प्रूव मी रॉन्ग। आप लोग गलत नहीं करोगे, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको गलत कर दोगे, क्योंकि इसकी एक वजह है। नहीं में देखते हैं। चलो आओ देखते हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे लग रहा था बहुत लोग गलत करेंगे। इनफैक्ट बहुत लोगों ने सही किया है। बहुत लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किया है जिया ने, तो जिया वेंट विद ए पार्ट। ठीक है। सानवी वेंट विद सी पार्ट। ठीक है। शिता का आ गया, अश्विनी का आ गया, कनिष्क का आ गया, दीति का आ गया, श्रीनिधि, सुहाना, अंश, अबीर, हृदयांशी, सिमोन, धनिशा, भौमिक, सबके आ रहे, ख्याति, पायल, सबका आ गया। अ, और जिसको आंसर याद है ना, तो वो बंदा बड़े कॉन्फिडेंस से लिख रहा है, सर द आंसर इज ऑप्शन, मतलब पूरा सेंटेंस बना के लिख रहे हैं। बिकॉज यू, सम ऑफ यू गाइस आर वेरी श्योर कि यही आंसर है, तो पूरा सेंटेंस में आंसर आ रहा है। ठीक है। सम आर राइटिंग ए और बी, थोड़ा डाउट है किसी को। ठीक है। पायल ने बताया कि लास्ट टाइम गलत हुआ था, इसलिए इस टाइम बिल्कुल सही बताया। मान्या कह रही है बी क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। देखो, मैं इसलिए बोला था गलत होगा, बिकॉज कुंभ की बात आ गई है, सबका ध्यान चला गया प्रयागराज में, लेकिन है नहीं ये वाला आंसर। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है अटल युवा महाकुंभ। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है ये। और इसमें योगी जी ने जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स बांटी हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पे युवा। महाकुंभ का मतलब है गैदरिंग ऑफ पीपल। तो अटल युवा महाकुंभ मतलब बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा हुआ है। और युवा महाकुंभ मतलब जितने भी मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दिए गए ताकि वो आगे पढ़े। ठीक है। तो ये बात याद रखना, कोई भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि महाकुंभ कहाँ हो रहा है। इतना इतना इजी क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा यार आप। ठीक है। तो इसका आंसर है लखनऊ। तो याद रहेगा आई थिंक। अब हमने दूसरी तीसरी बार कर लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा, बाय द वे जस्ट साइड इंफॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और महाकुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 76th प्रोविंस यानी यानी कि डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। तो अभी इस पीरियड के लिए, इस महाकुंभ के पीरियड के लिए, तो महाकुंभ जो है, जिस जगह पे, जिस एरिया महाकुंभ हो रहा है, दैट इज ऑफिशियली अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। 76 टेम्पररी टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल, सारी सुविधाएं हैं, पुलिस स्टेशन, चौकी, डीएम, सब वहां पे सब कुछ है। जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो सारी की सारी एसेंशियल सुविधाएं वहां पे सारी हैं। तो प्रयागराज जो कुंभ का एरिया, जो कुंभ नॉट प्रयागराज मतलब कुंभ का एरिया है, तो कुंभ मेला इज 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जस्ट फॉर दिस टाइम पीरियड। तो साइड इन्फॉर्मेशन एग्जाम में अगर आ गया 76th कौन सा है, तो आप बोलोगे ये क्या बात है, तो आंसर होगा कुंभ मेला। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो याद रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये दीदी जो है माया साधु, ये कौन सी प्रेसिडेंट है, कौन से देश की प्रेसिडेंट है, ये पूछा है आपसे। ठीक है। फोटोज एग्जाम में नहीं आएंगे तो एक्सक्यूज द फोटोज पिक्चर्स। ठीक है। आई लव हाउ सम ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट।
क्योंकि कॉन्फिडेंस समझ में कब आता है, जब आंसर आता है कैप्स लॉक में, कैपिटल में आंसर आता है, पूरे सेंटेंस में आता है द आंसर इज ये वाला। ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड, मतलब वो देख के समझ आता है कि ये बंदे को क्लियर कट मालूम है। चलो जी। इशिता ने स्टार्ट किया है, इशिता वेंट विद, ओके ठीक है, श्रीनिधि का भी आ गया, अंश का भी आ गया, अनविका, अर्नव, जिया, अदिति, सानवी, तनिषा, सुहाना, आर्या, पायल, अश्विनी, कनिष, ख्याति, अबीर, प्रणव, सबके आ गए, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है भैया, सबने दिल खोल के आंसर लगाए हैं। आई वुड से 60%, 60-70% ऑफ यू आर करेक्ट। कुछ लोग यहाँ वहाँ निकल गए हैं, बट मेजोरिटी सही दे रही है। करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल सही बताया, मोल्डोवा, मोल्डोवा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको फोटो से याद आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अभी याद रहेगा, आपको नाम से याद रखना, माया MM। ठीक है, मोल्डोवा ऐसे याद कर लेना, कुछ भी याद कर लेना, बट पूरे के पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आई थिंक 5 या 7 8 लोग ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर टू रिमेंबर। ज़्यादा इंटीमिडेट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़। मैं सबको बता रहा हूँ, जी के करंट अफेयर्स करने का बेस्ट तरीका, करंट अफेयर्स करने का बेस्ट तरीका है अपने आप को खुद बोलना कि एक बार में याद नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जब एक बार में याद नहीं होता और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि याद होना चाहिए, तो दिल बहुत टूटता है, फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने का। तो अपने आप को बोलना एक बार में याद होगा ही नहीं, एक बार में करना ही नहीं है। एटलीस्ट 3 से 4 रीडिंग होगी, 3 से 4 रीडिंग के बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट करना कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और ये चीज़ों को ये चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, ये चीज़ें खुद आती हैं आपके। जैसे हमने अभी इतनी सारी बातें करी हैं अभी तक, 7 क्वेश्चन हो गया, मेजोरिटी आप सही हो। 7 क्वेश्चन तक आई थिंक 70-80% बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। और मुझे लगता है आपने रिवाइज तो किया नहीं होगा क्लास के बाद, आज अभी रिवाइज कर रहे हो, मतलब क्वेश्चंस में ही कर रहे हो, और सही दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये बातों की तरह इनको बैठा लो अंदर। क्लियर है? चलो, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जिया ने बताया सर लास्ट टाइम इस कंट्री का नाम नहीं सुना था इसलिए याद था, देखो बढ़िया, ये भी तरीके हैं याद करने के। ठीक है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है, और कल को अगर आप यूपीएससी IAS IPS के लिए तैयारी करना चाहोगे, या फिर बैंक PO के लिए जाना चाहोगे, या SSC CGL वगैरह, या ग्रुप बी ऑफिसर्स, इनकम टैक्स CBI वगैरह में जाना चाहोगे, तो बड़ी दुआएं दोगे आप मुझे, बड़ा याद आओगे, आप याद करोगे कि हाँ GK हम करते थे, बिकॉज ये सब GK उसका फाउंडेशन बना रही है। अगर आप करते हो, या कैट वैट करने जाओगे, या जैट करने जाओगे, तो करंट अफेयर्स पूछेंगे आपको, जैट में तो पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इंटरव्यूज में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो करंट अफेयर से बचाव कुछ नहीं है, जितना ज्यादा पता होगा उतना अच्छा आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, वो बात होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं बिल्ली। हाँ जी, विच डे इज ऑब्जर्व एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इंडिया? यस, तो ये नया नया शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, देखा, यस, तो वही अगेन, फुल सेंटेंस कैप्स लॉक ऑन करके जो आंसर है बिल्कुल सही है वो आंसर्स। आई लव द कॉन्फिडेंस इन योर टाइपिंग, हाँ ये तो आता है हमको, तो द आंसर इज, बढ़िया भाई, सही है, बहुत सही है। सो किस किस का आ गया, आई थिंक काफी बंदों का आ गया। सो वी हैव या जिया, देन वी हैव अंश, हृदयांशी, आर्या, श्रीनिधि, गरिमा, सुहाना, भौमिक, पायल, अबीर, सानवी, ख्याति। ठीक है, विभूति, कनिष, अश्विनी, आदित्य, नवदीप, पाली, सबके आगे भाई, सब ने भर दिया आंसर, तनिष्का, गुरवीर, पायल। ठीक है, अम, हम्म, ठीक है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्विकली। करेक्ट आंसर है December 26, क्रिसमस के अगला दिन, ऐसे याद कर लेना, क्रिसमस के अगला दिन, अगला दिन वीर बाल दिवस। ठीक है, क्रिसमस के अगला दिन वीर बाल दिवस, ऐसे याद कर लेना, जैसे भी याद करो, इट्स ऑल स्पेसिफिक टू यू। किसी का बर्थडे आता होगा इस दिन, है ना, या किसी फ्रेंड का आता होगा, तो कैसे भी जोड़ जाड़ के याद रखना है, आपके ऊपर है। ठीक है, और ट्राई किया करो कि जब इंफॉर्मेशन मिले, जब आंसर मिले, उसको उसी टाइम पे कुछ ना कुछ जोड़ के बैठा लो। ठीक है, 100% हर क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, लेकिन 60-70% हो जाएगा दिमाग में। फिर सेकंड रिवीजन में जो बतना जितना बाकी है, फिर थर्ड में, फिर ऐसे ऐसे सेट होता है। तो यू हैव टू डू इन लेयर्स। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। हाँ, गुरवीर करेक्ट बताया, 4 साहिबजादों में से दो छोटे साहिबजादे थे वो। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े क्विकली। ठीक है, ओके, चलो जी, ओके,
हाँ जी, ये तो इसके बारे में मैंने बात भी करी थी इसकी, ये तो आई थिंक ऐसे ही बता दोगे बिना देखे, मतलब बिना ज़्यादा सोचे। आ ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि सबके सही हैं। फिर भी कुछ 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 मेरे भाई बंधु लेफ्ट राइट हो रहे हैं, कुछ बंदे मेरे लेफ्ट। 90%, 95% आई वुड से करेक्ट है, 90-95%। लेकिन 5 से 10% मेरे भाई बंधु थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गए। क्वेश्चन आंसर ठीक भी कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर ये नहीं ये था, पर ठीक है। स्पेस डॉकिंग बताया था मैंने आपको, दो अलग अलग हमने लॉन्च किए थे। मतलब हमारा मिशन ये है कि स्पेस में जाके दो अलग अलग सेपरेट यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कर दे, और दोनों आपस में पावर शेयर करें और एक यूनिट बन के चलें। ठीक है, तो अगर आप दो को ज्वाइन कर सकते हो तो फिर तीसरे को भी कर सकते हो, फिर चौथे भी, फिर बहुत सारे करके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आप स्पेस में बना सकते हो। तो यू कैन मेक योर लैब्स प्लेटफॉर्म व्हाटएवर, तो आप स्पेस में अगर जोड़ना आ गया तो आप लेगो की तरह आप बनाते रहो चीज़ें। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी गेन करने वाले हम चौथी कंट्री हैं। और मैंने बता दिया हम है तो मतलब इसरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसरो इज द करेक्ट आंसर। तो स्पेस, अब बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इस साल का इसरो का। एक इसरो ने 100th अपना स्पेस लॉन्च किया है, वो बड़ा इवेंट हो गया अभी तक। और ये स्पेस डॉकिंग मिशन है, ये सक्सेसफुल हो गया, बड़ी बात है। दुनिया में चौथी कंट्री है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, पूछ सकते हैं कितने नंबर की कंट्री बन गई, 4th नंबर की कंट्री बन गए, क्या मिशन है दो सबेट को जोड़ने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, इसरो तो ये याद रखना, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। तो इसको तो आप टॉप ऑफ द हेड याद रखना हमेशा। ठीक है, अर्नब ने बताया क्रॉप मिशन, हाँ किया था ना कई पिछली बार क्रॉप्स मिशन, वो उगा रहे थे, पौधे उगा रहे थे स्पेस में, वो भी बड़ा मिशन है। ठीक है, इसरो बड़े कांड कर रहा है भाई, इसरो तो हाँ, अदिति कह रही है लोबिया उगाया था। ठीक है भाई, लोबिया राजमा कुछ भी उगाओ, पर उगाओ, छोले मत उगाओ, बिकॉज फिर छोले छोले अगर उग गए तो फिर आएंगे भटूरे। ठीक है, फिर आएंगे कुलचे। फिर तो भैया पार्टियां होंगी स्पेस में। ठीक है, चलो जी, 9 इज डन, लेट्स क्विकली मूव टू द 10th वन। हाँ जी, ये तो ये वाला बताइए जरा। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे लुई ब्रेल के बर्थडे पे मनाते हैं, और इन्वेंटर ऑफ ब्रेल सिस्टम। ठीक है, कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे? ये वाले क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ये डे, वर्ल्ड वो डे। ठीक है, तो ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल होता है, पर एक एक से दो क्वेश्चन जनरली। अब मैं जब बोलता हूँ एक से दो क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट आ जाते हैं। जनरल ट्रेंड देखे, देखो जीके या करंट अफेयर्स में कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये चीज़ें रेगुलर चीज़ें फॉलो नहीं करती, आम तौर पे देखा गया है वो टाइप पे होता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। और अगर डेट्स याद हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही ना तो उनको सेपरेट कर देना उनकी वजह से। अगर जिसको डेट्स याद हो रही हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर्म किया आपने, पिछले जन्म में डेट्स याद हो रही हैं आपकी। अगर आपको डेट्स याद नहीं हो रही है तो आप अपने आप को प्रेशर मत करना डेट याद करने के लिए, बिकॉज ज़्यादा प्रेशर करोगे तो माइंड गिव अप कर देगा कि भैया हमें करनी नहीं है पढ़ाई, हम जा रहे हैं कुंभ में। ठीक है, वहां पे स्नान लेके हिमालय जाके हम है ना अपना वैराग्य ले लेंगे। ठीक है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लुक एट द बिगर पार्ट, ज्यादा चीजें दूसरी याद कर लो। डेट्स का एक आध क्वेश्चन, 0 to 1, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर किस्मत अच्छी तो एक भी नहीं आएगा। अगर एक आध आ गया छोड़ देना, कोई बात नहीं, पर परेशान मत करना अपने दिमाग को। ठीक है, ट्राई टू मेक इट वेरी लाइट। ठीक है, हाँ इशिता बोल रही है क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर कर देते हैं, छोड़ दो, एक आध चलता है छोड़ा हुआ। आंसर देखते हैं, आंसर है January 4th। जिसने भी January 4th मार्क किया है बहुत उसको, जिसको भी याद था भाई, जिसको भी याद था January 4th उसने ये मार्क किया, वेल एंड गुड। जिसका तुक्का लग गया, मुबारक, एग्जाम में भी लग जाए। ठीक है, जितना डेट्स आपके नज़रों के सामने ड्यूरिंग प्रिपरेशन आ जाए उनको याद करो, जितनी नज़रों के सामने ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेट्स आ जाए उनको याद कर लो, उसके अलावा जो आया कोई बात नहीं, वो ईश्वर ईश्वर ने आपको दिया है वो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, प्रसाद समझ के रख लेना। ठीक है, ओके। सही है भैया। आधी जी के होती है पढ़ाई से, आधी जी के होती है फील से, भैया मुझे फील लग रही है, मुझे आइडिया लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, इंट्यूशन हो रही है, गट फीलिंग हो रही है। आधा तो वही है भाई, उससे हमारा पूरा का पूरा जीके का दारमदार है। ठीक है, 10 हो गया।
लेट्स सी नंबर 11 गाइस। हाँ ये हमने किया था ना। यस। कौन सी यूनिवर्सिटी हाईएस्ट प्लेस्ड है 2025 में क्वाकरेली साइमंस सिमंस एशिया रैंकिंग, और उसमें 44th आई है ओवरऑल, इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इंडिया की नंबर 1 है और पूरे वर्ल्ड में 44th है। टॉप 50 में आ गया, बहुत बड़ी बात है यार। टॉप 50 में आ गया। मैं कभी कभी बड़ा, मतलब कभी कभी सोचता हूँ, आई थिंक आप लोग भी सोचते होंगे, कोई ना कोई सोचता ही होगा कि एक टाइम था जब हम तक्षशिला, नालंदा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे होती थी, और चाइना से, तिब्बत से, एंड अक्रॉस बॉर्डरिंग नेशन से लोग आ आके पढ़ते थे यहाँ पे। तो अलग अलग कंट्रीज से, नियर बाई कंट्रीज से लोग हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में आते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नालंदा, तक्षशिला, तो वी हैड दोज इंस्टीट्यूशंस यार। आप अगर एंशियंट इंडिया पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत नहीं भी पढ़ा, फिर भी आपने सुना कि हम आयुर्वेदा में हमारे पास क्या नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, ग्रामर की, मैथ्स की, स्पेस साइंस एंड टेक्स, हर चीज़ की नॉलेज भर पड़ी थी हमारे पास। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। ओके। तो पायल कह रही हैं कि बॉम्बे में बहुत अच्छे टाइम से ये वजह से याद था, चलो बढ़िया। बॉम्बे, ईशान कह रहा है बॉम्बे, अर्पिता का भी आ गया, इशिता, अदिति, दिल्ली स्लैश बॉम्बे। ठीक है बढ़िया। गुरवीर बॉम्बे। ठीक है ठीक है, तो सब, हाँ अर्नव IIT बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। ठीक है, सानवी कह रही मद्रास, चलो देखते हैं देखते हैं, सबके आंसर आ गए। अबीर का भी आ गया। ठीक है चलो भैया। चलो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है, हाँ, दुनिया में 44, तो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? बॉम्बे वाले मेरे भाई बंधु, मद्रास वाले मेरे भाई बंधु। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया आप लोगों का। तो करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है। कोई बात नहीं, बॉम्बे किसी और एस्पेक्ट में याद किया होगा। ठीक है। हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो जनरली हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है ऐसी। ठीक है, आंसर है दिल्ली। पर शर्म की बात है भाई, दिल्ली वाले होके दिल्ली का साथ नहीं दे रहे। अब याद रहेगा ना, अब याद रहेगा कि इंडियन यूनिवर्सिटी जो क्वाकरोली सिमेंस एशिया रैंकिंग में एक्सक्यूज मी, इंडिया की नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल 44th है। पर इंडिया की नंबर 1 कौन सी वाली है? वो अपनी ये दिल्ली वाली है। ठीक है, दिल्ली वाले किसी से पीछे हैं क्या? बताओ। है? ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, दिल्ली का जोश ही अलग है, ऐसे कुछ नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पोल्यूशन में भी और इसमें भी। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ श्रीनिधि, एक एक नीडलेस सिरिंज वाला भी था, करेक्ट करेक्ट, हाँ सुहाना ने भी बताया सिरिंज वाला था IIT बॉम्बे। हाँ सही बात है। तो अच्छी बात है, आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं, वो क्वेश्चन रिवीजन एक ही बार तो पढ़ा है। सेकंड, अब याद रहेगा कि पढ़ाई में हम लोग नंबर 1 है, हमें लगता है नहीं है, पर हम लोग हैं। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रखना। चलो जी। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना से यूनिवर्सिटी है 135, फिटे मुंह यार, चाइना वाली हर जगह आगे निकल रहे हैं। ठीक है। चलो। और एशिया के टॉप 100 में टोटल 6 हैं, और IIT दिल्ली ने सर ऊंचा किया है देश का। ठीक है। नंबर 1 आ गई है। चलो। हाँ जी, ये वाला बताएंगे। हानले पासपोर्ट इंडेक्स में वीज़ा फ्री एक्सेस देने की 195 कंट्रीज में एक्सेस दे रही है, कौन सी कंट्री नंबर 1 है? हानले। अच्छा, अभी इंडिया का भी रैंकिंग आ गया, 85th रैंक है हमारा। 85 इंडिया का रैंक हो गया इस साल का। 2025 5 लास्ट में 85 फाइल, ऐसे याद कर लो यार, क्या जाता है एग्जाम में, 84 85 82 83, ऐसी सब नंबर साथ में आएंगे। आसपास के नंबर देते हैं वो लोग। ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 85, 85, 5, 2025 का भी 5, तो ऐसे याद करना कि 5 5 मैच कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ऐसे आपको लिंक कराता हूँ ना बातें, वो चीज़ें वहीं बैठ जाती हैं आपके दिमाग में। ऐसा है क्या? जैसे मैं आपको अभी बोल दिया ऐसे, ये 5 5, तो वो चीज़ें बैठ ही जाती है दिमाग में आपके। है ना, सेम टाइम इमेजिन कर लेते हो आप। और जैसे ही वो बैठ गई, अगली बार वो क्वेश्चन दिखता ही है, देन यू, पूरी वो चेन ऑफ थॉट याद आ जाती है पूरी। है ना? हाँ, आई थॉट ऐसा ही है। हमने वो किया था ना, वो कितने बंदों को, कितने बंदों को इस बार वो मिला अर्जुना अवार्ड। कितने बंदे अर्जुना अवार्ड? जिया ने बता दिया, 32 में। वो दांत खोल के 32 देखा, वो मैंने एक बार आपको इमेजिन कराया था, यस, वो सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि अर्जुना अवार्ड में
सब ग्रुप फोटो ले रहे हैं, बत्तीस दिखा रहे हैं। परफेक्ट आंसर। ठीक है। तो आई थिंक ऐसे आपके वो सेट होता रहता है, बढ़िया है भाई, अगर ऐसे याद आ जाए तो अच्छी बात है। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर सिंगापुर। बढ़िया कंट्री है, न्यूट्रल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, किसी से विवाद नहीं है, किसी से पंगे नहीं है। नंबर वन पे हमेशा वही कंट्री होगी वीजा फ्री एक्सेस के लिए, जो कंट्री बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसका इंटरनेशनल कोई पंगे नहीं है, ठीक है, जिसकी जिसके बारे में इमेज लोगों की बहुत अच्छी है। जिस कंट्री का जिसके पंगे नहीं है, जिसकी टेंशन ही नहीं है, उस कंट्री को हर जगह वो मिल जाती है एंट्री। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सिंगापुर बिल्कुल सही है। छोटी सी कंट्री है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, सिटी स्टेट है। अच्छा, दिल्ली, अगर मान लो दिल्ली एक कंट्री होती तो दिल्ली पूरा शहर भी है, दिल्ली कंट्री बन जाती है ना। तो गाँव वहाँ चिल्ला विल्ला गाँव है कोने पर, गाँव भी कहने के लिए सब डेवलप ही हो गया। ठीक है, तो सिंगापुर वैसा ही है। वो कंट्री है, वही शहर है, वही कंट्री है, वही कैपिटल है, इतने से पिद्दा है। आपको मैप में दिखेगा नहीं वो, आपको जूम करना पड़ेगा। इतना पिद्दा सा है वो, बिल्कुल छोटा सा आइलैंड था। और वो बाद में उनका एक राजा आया था, मेरे को राजा मतलब प्रेसिडेंट आया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उन वेरी डिफिकल्ट नेम टू रिमेम्बर। पर वो बंदा वॉज वेरी वेरी टफ ऑन करप्शन। तो करप्शन वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। तो लोग बनाते हैं भाई, देश बन जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ही वॉज वेरी वेरी टफ ऑन करप्शन एंड वेरी प्रो पीपल। वो बंदा बंदा जमीन से उठ के आया था, तो प्रो पीपल था। अच्छी पॉलिसी बनाई थी, लोगों ने सपोर्ट किया वगैरह वगैरह। ठीक है, इंडिया का रैंक है 85, ईशान 85। ठीक है। तो ये रैंक वैंक हम करते हैं, करेंगे और भी करेंगे आगे। ठीक है, चलो कर बढ़े आगे फटाफट। ठीक है, रैंक वैंक बदलते रहते हैं। तो आप अप्रैल में आओगे तो नया रैंक आ जाएगा। ठीक है, तो रैंक वैंक एंड में याद करेंगे। और अपॉइंटमेंट्स एंड में याद करेंगे, क्योंकि आज मोल्डोवा की वो दीदी बनी थी प्रेसिडेंट, पता लगा उनके पीछे उनके जो सलाहकारों ने उनकी ज़मीन खींच दी, मतलब उनके उनके पीछे कुछ क्या कहते हैं, उनको निकाल दिया कुछ। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स हो गई, कोई नया बंदा बन गया, आप बोलोगे यार वो तो दीदी थी, ये तो भैया आ गए ऑप्शन में सारे। तो ऐसा हो जाता है। तो एग्जाम में जाने से पहले कुछ हफ्ते पहले आते हैं, एक से दो हफ्ते पहले हम लोग विल डू अ फाइनल इंटरनेशनल मेन बंदे कौन कौन से हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स और रैंकिंग ये फ्लक्चुएट हो जाती थी। आज जो पढ़ा 3 महीने 6 महीने के बाद बदल जाते हैं, तो विल डू देम अगेन ऑल्सो एक बार लास्ट में। क्लियर है जी। ठीक है, चलो जी। आ, ठीक है। अब ये चेंज हो गई है, अब पहले अलग थी, देखा। ये क्वेश्चन पुराना हमने 2 हफ्ते 2 महीने पहले का किया हुआ है। अब चेंज हो गई है। ओके, अनिल प्रधान भैया को रोशनी नैयर प्राइज मिला है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये कौन है? बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं भैया। ठीक है। ठीक है, सब क्या। अच्छा, वो ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लेना। बिकॉज उसमें क्विज भी, अच्छा क्विज का बताया नहीं यार आप लोगों ने। ऐसे ऐसा करोगे मेरे साथ, अभी बताओगे नहीं? तो क्विज का बता दो लगे हाथ, कि क्या करना है उसका। अगर गुरवीर भाई, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ठीक है। और हाँ, तो मुझे मुझे बता दो क्या करना है, आप जैसा बताओगे हम वैसा कर लेंगे। बिकॉज मैं चाहता हूँ क्वेश्चंस का सेट पड़ा रहे, उसका फायदा ये होगा कि आपके फ़ोन पे वो टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा रहेगा। तो जब भी बैठ के अप्रैल में चाहे बैठ के अगर रिवाइज करो तो सब रिवीजन मिल जाएगा, ऊपर क्वेश्चंस पूरे करंट अफेयर्स के पड़े होंगे आपके पास। तो उसको अटेम्प्ट करोगे तो सही आंसर वहाँ पे लिखा होगा कि आपका गलत था आंसर, ये था, बड़े सही जो भी है। ठीक है। तो ईशान कह रहा है कि पोल डाल दो। यार पोल से ना, पता है क्या है, पोल में क्या होता है ना, आपको मैं ऑप्शन डाल दूंगा, लेकिन आई कैन नॉट टेल यू द करेक्ट आंसर। पोल क्विज फॉर्मेट नहीं है, पोल पोल है, कि इसमें से चार में से कौन सा वाला है। आप पोलिंग दे दोगे, लेकिन सही आंसर मुझे अलग से बताना पड़ेगा, अब वो मिसमैच ना हो जाए, बिकॉज बाकी कंटेंट भी आता है, तो हम स्टिल फिगरिंग आउट। मेरे को टेलीग्राम बढ़िया ऐसे लगता है कि टेलीग्राम में आप क्लिक करते हो तो कन्फेटी निकलती है, तो फिर वो हमेशा ऑप्शन देखते ही याद आ जाता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, वो कह रहा है कि अभी पोल डाल दो। अरे सारे बंदे यहीं बैठे हुए हैं, वहां पे क्या करना है? पोल डाल दो कि क्वेश्चन डालने हैं या नहीं, अच्छा ईशा अच्छा, नॉट फॉर क्वेश्चन। पोल डाल दूं? ठीक है, क्लास के बाद डाल देते हैं पोल। ठीक है, तब मुझे बता देना आप। ठीक है। कोई बात नहीं अदिति, हो जाता है यार, इतनी ऐसी क्या बात हो गई। हो जाता है कभी कभी, है ना।
कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ठीक है, क्लास के बाद मैं डाल देता हूँ एक बार, और तब एक बार आप लोग मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है, बता दोगे क्लास के, बता देना, फिर हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ डेली मैं एक आर्टिकल भी डालूँ। मैंने अभी डाला है जस्ट, आई थिंक व्हाट्सएप पे डाला है मैंने, आई एम नॉट श्योर, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है अभी एक, जिसमें वो था चाइना के एक सन के बारे में था। हाँ, व्हाट्सएप पे डाला है। तो चाइना ने एक एक अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बना दिया। आई थिंक वो 1,000 सेकेंड्स के लिए वो लाइट अप रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो चाइना ने ये भी कर दिया, तो ये मैंने आर्टिकल डाला है। तो इट्स मुश्किल से 2 मिनट का रीड है वो। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये है, एक आध वो भी रीडिंग वीडिंग मारते रहा करो तो भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहेंगी। ठीक है। क्लियर है। तो जो भी चीज़ें मिलती रहेंगी मैं डालता रहूँगा, और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई साहब, कि ज़रा वो कर दिया करो, रिएक्शन वेक्शन दे दिया करो। ठीक है, उससे क्या है ना, फिर मुझे लगता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आई पुट एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नई चीज़ लाने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। तो मुझे फिर सही लगता है कि चलो, अगर एफर्ट मारने हैं तो और अच्छे मारते हैं, और बढ़िया चीज़ें पहुँचाते हैं। ठीक है। हाँ भाई गुरवीर, ये रहा टेलीग्राम का वो भी है लिंक। ठीक है। क्या डिलीवर नहीं हुआ सानवी? सानवी कह रही डिलीवर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, क्विकली फटाफट करते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे क्लास, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लेना। अभी इसको निपटाते हैं फटाफट। हाँ सानवी, वो ईस्ट रिएक्टर एक्टिंग एज आर्टिफिशियल सन फॉर चाइना, वो डाला था मैंने, ये अर्नब बता रहा है, शायद उसमें आ गया है। कनिष्क कह रहा है आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ, 1 मिनट भाई। ऐसे कैसे डिलीवर नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास कर लेते हैं, मैं एक बार क्लास के बाद डाल दूंगा। ठीक है, एक बार क्लास के बाद डाल दूंगा। हाँ, ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डालूं, क्या मैं व्हाट्सएप, कहाँ पढ़ोगे, जहाँ पढ़ोगे वहां डाल देता हूँ। ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, पहले इस पे बात कर लेते हैं। अनिल प्रधान जी जो हैं वो सोशल वर्कर हैं। ठीक है, उनको अवार्ड मिला है रोशनी नैयर प्राइज। ठीक है, प्राइज वाइज भी याद करना, इस पे आते हैं क्वेश्चन 3 से 4, क्योंकि बहुत सारे प्राइज हैं, इस पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। ओके। हाँ, ये वाला था, विच टू इंडियन रैंकिंग टॉप 50 क्यूएस वर्ल्ड, ये देखो ये अलग है, ये क्यूएस वर्ल्ड है। ठीक है, आई थिंक वही वाली थी, हाँ वो वाली सेम ही है ये, इसमें दो कौन कौन सी है? ये तो बता ही दोगे, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। बोथ दिल्ली और बॉम्बे दोनों है, दिल्ली हाँ, ये वही वाली रैंकिंग है जो हमने पहले की थी अभी। आ, ठीक है, चलो। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, ये कब मनाते हैं? ये कब मनाते हैं? आगे बढ़ाते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा रिवीजन में चाह रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन का कर ले, थोड़ा जल्दी भी छोड़ेंगे आपको, है ना? प्रैक्टिकल वैक्टिकल भी चल रहा है ना आप लोगों के? या ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस क्या, मैसेज आ रहा है, समझदार हो आप लोग, 12th के बारे में उसमें को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही मैंने बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है कि अभी लास्ट मिनट रिवीजन या कहाँ से पढ़ाई करें। जस्ट ऐसी मैं रिमाइंडर दिलवा रहा हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा शायद, अभी दिमाग में पकड़नी आनी होगी बात। वो ये है कि बहुत सारे चैप्टर्स का बहुत तगड़ा रिवीजन यूट्यूब पे डला होता है, बहुत सारे चैनल्स पे। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग पक्का देख रहे होंगे, पर कोई मेरा भाई बंधु अगर है ना परेशान हो रहा है कि कहाँ से पढ़ें, पूरी की पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा, तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो दे अमेजिंग यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आप उस पर देख सकते हो। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करके, और पहले भी मैंने बोला है, आप बोर्ड्स की जो प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक होती है, आई एम श्योर वो ले ली होगी, तो वो भी ले लेना, वहाँ से रिवाइज करना चैप्टर को, यूट्यूब से क्वेश्चंस करना। अगर एक क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आंसर देख के लिख लो। जिसको भी आंसर देखने प्रॉब्लम हो रही है वो खाली आंसर देख देख के लिखना शुरू करो, और एक क्वेश्चन को मल्टीपल बार लिखो। ठीक है, ट्राई टू राइट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और 100 बात की एक बात, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक पक्का करके जानी है। पक, एक बार नहीं, एक से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार, मैक्सिमम तो 4 से 5 बार खींच दो। ठीक है। क्वेश्चंस वही हैं, और जितना हो सके 24 घंटे में जितना हो सके लिखो, आंसर लिखो। अपना हाथ, जिसका हाथ दर्द हो रहा है ना, जिसका हाथ दर्द हो रहा है लिखने में, भैया वो 95 99 100 लेकर आ रहा है, मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ। आप लिखो, आप पन्ने बुक भर दो, और रिफिल खत्म करो। ठीक है, जितने मेरे भाई बंधु किताबें लेके बैठे हुए हैं ना,
भैया वो ओरल टेस्ट नहीं है, वो लिखने का टेस्ट है। 100 बात की एक बात, लिखो। अगर लिखा नहीं जा रहा, आंसर पढ़ो, सेम टाइम पढ़ो, पढ़ने के बाद किताब बंद करो, फिर लिखो। जहां अटक जाए फिर किताब खोलो, जहां से रह गया वहां से उठा के वहां से पढ़कर बंद करो, फिर लिखो। 2-3 बार देखना पड़े, 2-3 बार देख के आंसर एक खत्म करो, फिर दोबारा लिखो, फिर तिबारा लिखो। ठीक है, बहुत ही मोनोटोनस प्रोसेस है, लेकिन मोनोटनी में ही सक्सेस है। डिसिप्लिन्ड मोनोटनी में सक्सेस है। ठीक है, पढ़ाई कोई बहुत फैंसी चीज़ नहीं है, बहुत मोनोटनस वाली चीज़ है, बहुत मोनोटनी वाली है, लेकिन मोनोटनी में सक्सेस है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बस लिखो लिखो लिखो। ठीक है, हाथ दर्द होने चाहिए, हाथ ऐसे झटके मारो आप। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में ना, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 3 घंटे का पेपर, आपको सोचना है ही नहीं। वो सोचने के लिए नहीं है, वो पेपर लिखने के लिए होता है। जो बंदा सोच रहा है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी फिर वो 3 घंटे में 2.5 घंटे लिख रहा है, आधा घंटा सोच रहा है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपका सर होना चाहिए नीचे, आपका हाथ चलना चाहिए ऐसे। और वो हाथ आपका ऐसे चलेगा जब आपने घर में वही क्वेश्चन 5 बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है, 15 बार लिखा है, 10 बार लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अदिति कह रही है पढ़ाई वेरी, हाँ पढ़ाई इंटरेस्टिंग है अदिति, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबके लिए नहीं है ना। पर एग्जाम सबके लिए है। पढ़ाई इज इंटरेस्टिंग बट नॉट फॉर एवरी वन, बट एग्जाम इज फॉर एवरी वन। ठीक है, तो इस स्टेज पे आते आते पढ़ाई बिकम्स लिटिल मोनोटनस। ठीक है, पूरे साल से एक ही चीज़ कर रहे हो। अगर आपको अच्छी लग रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत मोनोटनस लगती है। तो उसका एक ही तरीका है, अब ये मान के चलो कि मोनोटनस है, लेकिन लिखना है, लिखना है। ठीक है, तो सारी की सारी फैंसी से हटा दो, याद रखो, रोज अब कम से कम क्वेश्चंस लिखते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, अश्विनी पूछ रही कौन सी बुक। अश्विनी बुक तो मुझे कुछ पता नहीं है, बिकॉज आई डोंट टेक कॉमर्स, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो किताब तो मुझे पता नहीं है। पर जो भी किताब मार्केट में चलती है, जो भी फैकल्टीज बता रही है, जो भी दोस्त वोस्त के यूज़ कर रहे हैं, वो ले लो, लेकिन लिखो। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ, बस लिखो। ठीक है, जो भी अच्छी लग रही है मार्केट में, अगर आपको डाउट भी हो रहा है, आप लोग मुझे किताब बता रहे हो चैट में, पर जो भी किताब आपको देखनी है, आप कोई फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजन पे जाओ, वहाँ पे जो भी नाम डालना है जिसकी मैक्सिमम रेटिंग्स आ रखी हैं, वो अच्छी किताब है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर अगर नहीं पता चलती, वरना फैकल्टी को पूछ लो, बता देंगे आपको, फ्रेंड्स तो यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ओसवाल बेस्ट है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत सारे हम, मुझे किसी ने पे नहीं किया। ठीक है, आई एम ओपन फॉर प्रमोशंस। ठीक है, ब्रांड कोलैबोरेशंस। ठीक है, ओके चलो इस पे आते हैं क्विकली, आगे बहुत सारी बातें कर ली। आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन 10। इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड वाला November 10 को है, और देसी अपने देश का 16 मार्च को है। ठीक है, एक नेशनल वाला एक इंटरनेशनल वाला। ठीक है, तो देसी याद रखना, और इंटरनेशनल में दोनों। ठीक है, 10 मार्च, सॉरी 10 नवंबर और 16 मार्च। ओके। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कितना लिखा है। चलो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, थोड़ा आपको छुट्टी जल्दी करनी है, तो फटाफट भगाता हूँ मैं। ठीक है, फटाफट भगाते हैं इसको क्विकली। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेंटर, ठीक है, कितना है? 100 करोड़। कितना गवर्नमेंट दे रही है ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिशन सेंटर को? 100 करोड़। ठीक है, अभी लिखो मत, अभी हम इसको ऐसे फटाफट रिवाइज कराते हैं, तो जहां बैठे हो उसको बस क्वेश्चन पढ़ो, सुनो, और आंसर मन में बोल दो, हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये नेटर एक्सरसाइज है, ये नवंबर 2024 में शुरू हुई है। आपसे पूछ रहे हैं कि जगह कौन सी है, कौन सी जगह गाइस? पुणे। तो पुणे में हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई है? पुणे में। और नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद से याद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाली है। नेक्स्ट करते हैं, नंबर 18 पे आते हैं। हु क्लाइम द नंबर 2 वर्ल्ड जस्ट टैंकिंग फॉलोइंग विक्टर इन चेन्नई ग्रैंड मास्टर? ठीक है, ये तो अभी क्वेश्चन पुराना हो गया, बिकॉज हमारे पास डी गुकेश है ना, बड़ा क्वेश्चन बन गया, चेस की फील्ड का बड़ा आंसर बन गया। तो ये वैसे इसका आंसर अर्जुन है। ठीक है, नेक्स्ट, नवीन रामगुलम ये नए पीएम बने हैं, इनमें से कौन सी वाली कंट्री के, आपसे ये पूछ रहे हैं। फिजी, सिंगापुर, मॉरिशस या मालदीव्स? इनके बारे में बताया था मैं। इसका जो करेक्ट आंसर वो है मॉरिशस। इनकी फैमिली इंडिया से है, बिहार से है। इनकी जो आपने पढ़ा था स्कूल में, इंडेंचर्ड लेबर्स, तो अंग्रेज बहुत सारे इंडियंस को लेकर अलग है, तो फिजी में बहुत सारे इंडियंस हैं, मॉरिशस वगैरह में बहुत जगह और भी हैं। तो इनकी फैमिली का जो रूट्स है, तो ये आई थिंक इंडिया जब आए थे तो अपने गांव भी गए थे, बिहार में भी गए थे अपने घर देखने के लिए, फैमिली का पुराना। ठीक है, तो मॉरिशस का पोर्ट लुई कैपिटल है इसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड है, लिटरेरी बहुत बड़ा अवार्ड है। बुकर प्राइज के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बुकर प्राइज के विनर कौन है 2024 वाला? बड़ा क्वेश्चन है ये, बुक्स
में, अवार्ड्स में, लिटरेचर में बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, किताब का नाम याद रख लो और बंदे का नाम याद रख लो। बंदा कौन है? बंदा या बंदी, फोटो में तो मैडम है। ठीक है, ठीक, कहाँ क्या आंसर है? समांथा हार्वी। यस, समांथा हार्वी इज करेक्ट। ठीक है, समांथा हार्वी। ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल किताब का नाम है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी। 25 क्वेश्चन करेंगे, चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड कहाँ पे? सबसे सबसे बड़ी कॉलोनी वैसे तो हम लोग मानते थे उसकी थी ग्रेट बैरियर रीफ की थी, लेकिन उसके बाद एक नई आ गई है, और वो है आपकी सोलोमन आइलैंड्स में। ये देखो फोटो मैंने लगाई थी यहाँ पे, ये रहा। तो छोटा सा है सोलोमन आइलैंड, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, ओके। जहाँ पे भी कोरल्स आपको मिलते हैं ना, जहाँ पे भी कोरल्स आपको मिलते हैं, आप ये मान के चलो वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। वहाँ का पानी बहुत साफ है, क्योंकि कोरल साफ पानी में ही पैदा होते हैं। ठीक है, कोरल्स रहेंगे, उनको खाने के लिए छोटे मछलियाँ आएंगी, कीड़े आएंगे छोटे वाले, छोटों को खाने के लिए बड़े वाले आएंगे, बड़ों को खाने के लिए और बड़े आएंगे, तो चेन, पूरी फूड चेन बन जाती है। ठीक है, और वो एरिया बहुत अच्छा माना जाता है ना। सेम इज ट्रू वो वेटलैंड्स श्रीनिधि पूछ रही थी। ओके, हाँ, इनमें से कौन सी वाली स्कीम इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ शुरू की है? ठीक है, um, ऐसे बता रहा हूँ, अभी एक एग्जाम हुआ था, एक गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था। दिसंबर में हुआ था, एक गवर्नमेंट एग्जाम हुआ था इस साल, लास्ट ईयर। उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के बीच में एक टाई अप हुआ है जहाँ पे यंग इंडियंस को बुलाया है काम करने के लिए, वो उसका नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है? तो ये एक सेम क्वेश्चन आया था गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, या बहुत बढ़िया बताया, बहुत लोगों ने बता दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेट्स। ठीक है, मेट्स। आज याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, बोलते हैं और भाई, भाई कैसा है, तो हम भाई भाई करके बात करते हैं। ठीक है, तो आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे अन्ना अन्ना करके बात करते हैं, मतलब हर जगह। पंजाब में जाओगे, पंजाब है ना, पाजी किधर है, तो वैसे बात करते, तो हर जगह अपना अपना एक एक लिंगो होता है। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं माइट्स। हाय मेट्स, व्हाट अप। तो मेट्स, वहाँ पे मेट का मतलब होता है दोस्त, है ना। जैसे हम यूएस वगैरह में अगर व्हाट्सअप गाइस, तो वहाँ गाइस चलते हैं। तो हर जगह का अपना फ्लेवर होता है। दूसरी तरह मेट्स जो शब्द है, जो ऑप्शन, जो आंसर भी है ऑप्शन में, वो ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं व्हाट अप मेट। तो वैसे याद करना कि ऑस्ट्रेलिया में मेट बोलते हैं। तो इस तरह का बना है। तो जनरली जो स्कीम के नाम होते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि कुछ ना कुछ सिस्टम या कुछ ना कुछ वो बनाए। जैसे हमने वो देखा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, प्रगति। तो उन्होंने ऐसा बना दिया था कि प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर जाए। तो वैसे याद करें ना कि मेट्स ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का स्कीम वैसा ही है मेट्स वाला। ठीक है, याद हो गया, सानवी कह रही याद हो गया, बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया जीके भाई, ऐसे परेशान हो रहे हो आप। जीके बढ़िया है, टीचर बढ़िया है ना। चल, आगे बढ़ते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी। हाँ जी, यूनिकॉर्न सिस्टम है हमारा एक, ये शिपों में लगता है, ये देखो। यूनिकॉर्न की भी एक सींग होती है, तो नाम ऐसा बना दिया कि इट शुड सिंबलाइज दैट। तो ये टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है जापान से, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जापान से लिया। तो पहली बार हमने कुछ लिया वहां से, और यूनिकॉर्न लिया। ठीक है, पायल मेरे से पूछ रहे हैं सर आपके यूट्यूब चैनल का क्या हुआ? प्लान है पायल, बिल्कुल प्लान है, लेकिन वैसा नहीं है ना कि आप उसको एकदम से एक्सक्यूज में एकदम से शुरू कर सकते हैं। उसका सीन ऐसा है कि थोड़ा उसमें प्रोडक्शन वैल्यू हाई करनी पड़ेगी। अब मैं वो भी ढूंढ रहा हूँ अपना एक कोई, क्या कहते हैं उसको, एक वीडियो एडिटर वगैरह। तो मिल नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ खुद ही एडिटिंग सीख लूँ। तो वो उसके लिए मैं फिर खुद ही सीख रहा हूँ। तो पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार करने में, देन हैव टू हैव ए रोड मैप, कि क्या वीडियोस आएंगी कैसा। तो थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टअप देने में, एकदम से शुरू नहीं होता। ठीक है, थोड़ा थॉट तो हो गया है, बस वो मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि इट्स वन मैन आर्मी, मतलब मुझे सब कुछ। तो व्हाट आर द रोल, डिफरेंट रोल्स जो मेरे को प्ले करने पड़ सकते हैं, और उसके लिए आई हैव टू स्किल अप। मेरे को वीडियो एडिटिंग आती नहीं है, तो मैं सीख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। तो वो थोड़ा लंबा गेम है, पर ठीक है। आप लोग आप लोग हो, ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, पर आप कुछ समय के बाद देखेंगे, हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो वो वाला काम भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अश्विनी करिए सर 12th के बाद, हाँ 12th के बाद काफ़ी बंदे फ्री हो जाओगे। अगर किसी को एडिटिंग आती है तो वैकेंसीज हैं भाई, प्लीज़। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है।
अश्विनी कह रहे हैं कि मैं कर दूंगी, बहुत बढ़िया अश्विनी, थैंक यू सो मच। चलो, विल गेट कनेक्टेड। और चलो, आधा काम तो हो गया। अब आ रही है वीडियोस भैया। ठीक है, चलो, दिस इज डन, लेट्स सी 20 क्विकली। आपके आपकी छुट्टी भी करनी है फटाफट, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस गाइस, चलो। एशिया पैसिफिक रिसेंटली समिट हुई थी अंडर द एम्पावर इंक्लूड ग्रो, कहाँ पे हुई थी ये स्कीम, ये वाली समिट कहाँ पे हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धनीशा ने बिल्कुल सही बता दिया। धनीशा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। कनिष्क ने बता दिया, श्रीनिधि ने बता दिया, अदिति का भी आ गया, अश्विनी का भी आ गया, तनिष्का। क्या बात है गाइस, यार मेरे को लगा नहीं था बता दोगे आप। पेरू बिल्कुल सही है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मेरे को लगा एशिया पैसिफिक में, लास्ट टाइम किया था ना हमने एशिया पैसिफिक पेरू, वहाँ पे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। चलो भैया यार, आप लोग तो बढ़िया याद करके बैठे हो। ठीक है, सिमोन कहे सर इंट्यूशन आए। सही बात है सिमोन। इंट्यूशन, जीके, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये 3 4 चीजों पे आपकी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। हाँ, अगला वाला 26 वाला चाइना में है। अरे ये तो बता दोगे यार। पहली कंपनी कौन सी है, टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है जिसने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू की है कंट्री में? सीधा आप सैटेलाइट से बात करेंगे, जैसे बहुत बार होता है ना, नेटवर्क नहीं मिलता, नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो टावर आवर की दिक्कत होती है, तो कौन सी कंपनी रिसेंट लॉन्च किया है कि सीधा सैटेलाइट से बात करेंगे? ठीक है, बातें रुकनी नहीं चाहिए हमारी। ठीक है, ओके। अरे बढ़िया 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 बढ़िया, क्या आंसर आया? ठीक है, अरे वाह, धनीशा ने तो फुल फॉर्म दे दिया, अश्विनी का भी आ गया, पायल का भी आ गया, सबका आ गया ये वाला आंसर। ठीक है, नई कंपनी है भाई, नई 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 कंपनी है। तो हमारी नई कंपनी मतलब कंपनी पुरानी है, ऑपरेशन नए शुरू कर रही है। करेक्ट आंसर है इसका BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो नई कंपनी मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है विद नए, पुरानी कंपनी है बट नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, तो दे हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट। ठीक है, बढ़िया है। और भी क्वेश्चंस भरे हैं, मैं तो पूरा रखा हुआ था पर टाइम अभी कम है। आ, डॉली कह रही है कि व्हाट्सएप में, हाँ व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा मैं। पर मैं क्या सोच रहा हूँ ना यार, चलो कर देते हैं। आज व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरे के पूरे वो डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं, PDF। ठीक है, पायल 50 क्वेश्चन थे इसके अंदर। ठीक है, तो अब पूरे आ रहे हैं आपके पास, मई जून से आएंगे तो कम से कम 25 30 से ऊपर होंगे भैया, पता नहीं उससे भी ऊपर ही होंगे। मैंने बहुत सारों को क्लब करके एक बना दिया, बहुत सारी PDF में एक ही महीने के मैंने वो डाल दिए हैं। अलग अलग 4 फ्राइडे हैं, तो 4 फ्राइडे मैंने एक PDF में ऐसे भी कुछ किया हुआ है। तो बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारा आने वाला है। तो भेज दो कि नहीं भेजूं, ये बता दो पहले। मैंने भेज दिए, पता लगे आप लोग बोले यार सर मत भेजते आप। सारे PDF अपने भेज दो ना? चलो, भेज दो सर, देख देख लेंगे। पायल करिए भैया, देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं पोल कराता हूँ, वो जो पोल है मेरे, जो बाको मैंने बोला है, पहले वो पोल कराऊंगा, पोल का आप आंसर देंगे। और उसके बाद मैं सारे PDF भेज रहा हूँ, तो फोन कर देना साइलेंट, वरना बजता रहेगा टिंग 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 टिंग। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आने वाले, तो सारी PDF भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो गाइस, इसको रैप अप करते हैं। मजा आया, एंजॉय किया आप लोगों ने? ठीक है, आई होप किया हो। ठीक है, चलो सुपर। और मिलते हैं आपसे, आई थिंक अगले फ्राइडे भी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पे कनेक्ट में रखूंगा मैं, कुछ भी अपडेट होगा वो डालता रहूंगा। ठीक है, कुछ भी सीन, कुछ भी आपको पढ़ना बताता रहूंगा मैं। ठीक है, चलो, निकलते हैं भैया। आप खाना वाना खाइए, पढ़ाई वढ़ाई करिए। ठीक है, और अपना हाथ जब तक दर्द ना हो तो लिखते रहिए। मैं बोल रहा हूँ, लिखते रहो लिखते लिखते रहो, रिजल्ट आएगा, दुआएं दोगे। बढ़िया बताया था आपने, लिखो। चाहे देख के लिखो, चाहे याद करके लिखो, पर लिखो जरूर। जितना लिखोगे दिमाग में घुसेगा, चाहे देख के भी लिखो तो ना याद होता है। ठीक है, हाँ अश्विनी, रखवा देंगे क्लास। अगर क्लास नहीं होगी तो हम लोग कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, विल विल डू समथिंग, नाउ वी कैन कनेक्ट, हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।